हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोवाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हमारे क्लास 8 के लिए एक नया टॉपिक है जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हमारे केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये समझ जाएंगे तो आप केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और हाँ, आज हम लोग ये पढ़ने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फालतू फालतू एनसीईआरटी में जो है हम लोग बता देता हूँ आपको। एनसीईआरटी में फालतू फालतू लाइन दिया तो मैंने उसको कट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। और अभी एग्जाम आ ही रहे हैं तो एग्जाम में ये आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। और हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कैसे होता है, क्या होता है, क्या गैस फॉर्म होता है, कैसे होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और थर्डली हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटलॉइड्स थोड़ा छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप जल्दी समझ जाएंगे। और ये क्लास 6, 7, 8 दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये स्पेशली तो 8 के लिए है, बट ये 6 के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्टली हमारा आता है सोनरस। सोनरस मतलब क्या होता है, ये सोनरस वर्ड से आपको बहुत दिक्कत होगा। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो हम लोग डेफिनेशन की ओर चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच व्हेन इट हिट विथ इट साउंड्स मेलोडियस। मतलब इसको कैसे, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग हिट किए, ऐसे कस कस के हिट किए तो ये मेलोडियस मतलब मीठा आवाज आना चाहिए, बहुत मीठा आवाज, जिससे हम ये मेटल की प्रॉपर्टी है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और थर्डली हमारा आता है, 2 सेकेंड, सेकेंडली आता है हमारा लस्चरस। लस्चरस तो आप 6th में पढ़े ही होंगे, लस्चरस और नॉन लस्चरस। लस्चरस फिर भी बता दूं आपको, लस्चरस का मतलब होता है साइन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट साइंस। मतलब आप देख सकते हैं इसको पॉलिश करने पर, क्या बोलते हैं हमने, आयरन को पॉलिश करने पर बहुत शाइन करता है। और जो हमारा एक मेटल है सोडियम, सोडियम हमारा मेटल है, वो क्या बोलते हैं उसको, जब कट करते हैं हम लोग नाइफ से तो वो एकदम शाइनी दिखता है, अपीयरेंस उसका शाइनी होता है। और वो एक ऐसा मेटल है जो कि कट हो जाता है, वो एक्सेप्शंस में है, वो वाटर के साथ रिव्यूरियसली रिएक्ट करता है, ये सोडियम, और ये बहुत शाइन करता है। तो ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थर्डली हम लोग चलते हैं डक्टाइल पे। डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल से हम लोग समझते हैं, ये तो थोड़ा 8 के लिए टॉपिक है, इसके लिए स्पेशली ध्यान दीजिएगा 8 वाले स्टूडेंट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब प्रॉपर्टी ऐसा, मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम लोग उस जो मेटल को हम लोग वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं पिघला के कॉपर को हम लोग वायर्स में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ये, और हीट का भी उसके साथ है। और एक और एग्जांपल लेते हैं सिल्वर। ये सबसे ज्यादा, मतलब मेटल्स में सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होता है ये सिल्वर। इलेक्ट्रिसिटी तो इसका यूज कर सकते हैं, बट ये बहुत एक्सपेंसिव आता है, बहुत मतलब एक्सपेंसिव आता है, तो इससे हम लोग नहीं, इसलिए नहीं खरीद सकते हैं। और ये हम लोग अभी यूज करते हैं वो कॉपर ज्यादातर एसी में देख सकते हैं आप, एसी का वायर होता है उसमें कॉपर का यूज होता है, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, आगे क्या है। और लास्ट सेकंड हम लोग टॉपिक का बात करना चाह रहे हैं, ये है मेलेबल। मेलेबल मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। इसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, बट हम लोग बता देता हूँ आपको कि मेटल का प्रॉपर्टी जिससे हम लोग उसको थिन शीट में ब्रेक कर सकते हैं थिन शीट में, तो वो मेलेबल होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग वो आयरन आयरन नेल देख सकते हैं, ये आयरन नेल है। और इसको हम लोग अगर यहाँ से हथौड़े से ऐसा मारेंगे तो ये तो फोर्स के कारण अंदर जाएगा, और ये थिन शीट में तो ब्रेकन हुआ ही हुआ, क्योंकि इसको हम लोग बीट कर रहे हैं। और अब मान ले नहीं बीट हो पाएगा, टूट जाएगा। जैसे ग्लास का एग्जांपल लेते हैं, ये नॉन मेटल है, जिस कंपाउंड का भी बना रहा है, बट ये बना रहता है, इसको हम लोग बीट करते हैं तो टूट जाता है, क्योंकि ये बीटन नहीं होता है। और ये आयरन नेल जिसकी बात करें, आयरन नेल हम लोग, वो बीट हो जाता है, मतलब छोटे छोटे, मतलब उसको हम लोग बीटन कर सकते हैं मेटल शीट्स में। तो ये हो गया हम लोग का मेलेबल। लास्ट टर्म पे चलते हैं बोकी, जो कि आपको एकदम इजी है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो है
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपको इजी समझ आएगा। गुड कंडक्टर मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो और जल्दी ही मतलब उसको फ्री आयंस का ट्रांसफर जल्दी ही हो सके, और हीट जो कि हीट को कंडक्ट करता हो और इलेक्ट्रिसिटी को मतलब फ्री आयंस को जल्दी पास हो जाए उस ऑब्जेक्ट से, तो वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, क्या वुड गुड कंडक्टर हो सकता है कोई भी केसेस में इलेक्ट्रिसिटी का? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर हो सकता है तो यस, क्यों होता है इसके बारे में भी लिखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे, सॉरी। रिएक्शंस अब होता है हम लोग का मेन पार्ट। इस चैप्टर का मेन पार्ट क्या है भाई? कि रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन होता है हम लोग का एसिड्स का विथ मेटल, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, 8 वालों सुनो, 8 वालों, कि एसिड जो है, मान लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, HCl प्लस Mg किया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो H2 प्लस सॉल्ट में आएगा। मतलब सॉल्ट में करने का मतलब है MgOH2, MgOH2 ये सॉल्ट है एक तरह का, और ये सॉल्ट में आंसर आएगा। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको याद रखना है। ये नहीं याद होगा तो फिर आपका रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग को याद रखना है। देखिए एग्जांपल मैंने जैसे लिया वैसे ही इस पे भी लिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मैंने आपके साथ लिया ही था, प्लस Mg, मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म होता है Mg, तो Mg हमने लिए। Mg क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैंने आपको कैसे बताया था कि सॉल्ट फॉर्म होता था MgOH2, MgOH2 प्लस H2, MgOH2 प्लस H2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पे रिमेंबर करना है, वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड H2। ये आपको बहुत ज्यादा मतलब ये आपको मतलब वो करना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ये। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि बहुत इजी और आपको समझ में अच्छे से आ भी जाएगा। रिएक्शन विथ बेसिस, इसमें थोड़ा सा इजी है बट थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग सकता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आता है कैसे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, Zn प्लस इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। ये G है ना, ये सब वो वैलेंसी जो कि आपको क्लास 9th या 10th में पढ़ना है। और ये Zn मतलब Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इज इक्वल्स टू ये बेस है, सॉरी ये बेस है, ये बेस है H2SO4। और यहाँ पे रिएक्शन लिया गया। तो चलिए हम लोग इसका क्लियर क्या होता है ये पढ़ते हैं। When a base reacts with metal, it involves the formation of salt along with the liberation of hydrogen gas। वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज होता था, बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब मेटल से इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब लिबरेशन होता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का। वहां पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, हाइड्रोजन गैस ही था वो भी, बट यहाँ पे लिबरेशन हो रहा है उस गैस का, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? लिबरेशन हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इजी भी है। यहाँ पे एग्जांपल ही आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मेन एग्जांपल है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ वाटर, ये तो सबसे इजी, सबसे इजी है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सबसे इजी पार्ट है ये। और इसके देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, लिथियम सोडियम पोटेशियम आर्गन। और यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है सोडियम, जल्दी ही रिएक्ट करता है वाटर के साथ सोडियम, नहीं लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है उसके साथ। और यहाँ पे हम लोग इसका क्लियर पढ़ लेते हैं। When a metal reacts with water, a metal hydroxide and hydrogen are formed। हमको ये याद रखना है कि जब मेटल
रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो मेटल का तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म मतलब वाटरी फॉर्म तो बनाता ही है, और साथ साथ हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है हम लोग का हाइड्रोजन वो हर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो वाटर हो। यहाँ पे वाटर में भी आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपको माइंड में बैठा लेना है कि हाइड्रोजन को तो फॉर्म हो ही रहा है, और ये सबका मान लिया वाटर के साथ है तो हाइड्रोक्साइड मतलब वाटरी फॉर्म। सबसे इजी है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नोट्स वोट्स होगा नहीं, हम लोग का है मेटलॉइड्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेटलॉइड्स जो कि सबसे इजी टॉपिक है इस मेटल एंड नॉन मेटल्स का। तो चलिए हम इसके प्रॉपर देखिए मेटलॉइड्स, ये अपना पीरियोडिक टेबल का मेटलॉइड्स है ये है, क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो एग्जाम्पल्स में दिया ही है, इसका क्लियर डेफिनेशन पढ़ते हैं। मेटलॉइड्स कैन बी डिफाइंड एज केमिकल एलिमेंट्स whose physical and chemical properties fall in between the metals and non metal category। ये आपको याद रखना है। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है उस मेटलॉइड्स का, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के साथ होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हम लोग का बोरॉन। बोरॉन एक ऐसा मेटलॉइड है जिसमें हम लोग का नॉन मेटल्स और मेटल्स का रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है, और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होता है। और जर्मीनियम सेकंड एग्जांपल है हम लोग का जर्मीनियम, इसका भी मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व रहता ही रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को नया मिला होगा। और ये मैंने सिर्फ नोट्स के लिए किया था, और आगे भी एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है कि यूजेस ऑफ मेटल, तो वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट था। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट था, मेटलॉइड्स इंपॉर्टेंट था, और आपके लिए स्टार्टिंग का वो इंपॉर्टेंट था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।